आज का मेरा टॉपिक है कि गुस्सा करना क्यों ज़रूरी है। कभी कभी गुस्सा करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आस्क एंड इट इज़ गिवन में अब्राहम हिक्स ने 22 तरह के इमोशनल स्केल को बताया है। वैसे बताया उन्होंने है, बट ये तो यूनिवर्सल है, सभी को पता है। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और इस 22 तरह के इमोशनल स्केल में मेरे पास लिस्ट है, क्योंकि अब 22 याद तो नहीं होगी। तो सबसे टॉप पर है जॉय और सबसे बॉटम में है फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, डिस्पेयर, पावरलेसनेस। सो अगर जिसको भी चाहे फियर हो, ग्रीफ हो, डिप्रेशन हो, और इसमें एंगर है 17th स्केल पर, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये बहुत बड़ा जंप होगा कि 22वें स्केल से आप टॉप पर 22 पर चले, जॉय के स्टेट में चले जाएं। तो इसके लिए अगर जो 22वें स्केल पर है तो 17th स्केल उससे ऊपर है। तो अगर कोई फियर के स्टेट में आता है तो ऑब्वियसली वो इमोशनल स्केल पर अपग्रेड होता जाता है। इस 22 स्केल को मैं ऐसे बताती हूँ। सबसे नीचे है फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, जेलस, हेटर्ड, इनकी 22 की लिस्ट है। 17th पर है एंगर, उसके बाद है डिस्करेजमेंट, ब्लेम, वरी, डाउट्स। तो ये सब आप जोड़ें कि जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाएगा इमोशनल स्केल का लेवल अपग्रेड होता जाएगा और टॉप पे लेवल है जॉय, और अल्टीमेटली हमारा एम होता है जॉय के स्केल पर जाना। एक बार जब हम जॉय के लेवल पे आ जाते हैं, फिर कोई चीज़ आपको नीचे आसानी से नहीं ला सकती, नीचे के स्केल पर नहीं ला सकती। इसलिए अगर आप एंगर पे हैं तो एटलीस्ट आप इमोशनल स्केल पर थोड़ा सा अपग्रेडेड है। अब आपको ज़रूरत है थोड़ा सा और ऊपर जाने की, यानी कि उसके बाद वरी, डाउट, ओवरवेलमेंट, फ्रस्ट्रेशन, पेसिमिज्म और बोर्डम, तब आता है होपफुलनेस, फिर ऑप्टिमिज्म, और तब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, बिलीफ, इंथ्यूसियाज्म, पैशन, और टॉप पर है जॉय। तो ये सारे, अगर कोई किसी को बहुत ग्रीफ, डिप्रेशन ये सब फील हो रहा है, देन ऑफ कोर्स, या किसी रिलेशनशिप्स में ऐसा है कि आप बहुत डिस्करेज हैं, बहुत ग्रीफ में हैं, तो ऑफ कोर्स आपको गुस्सा करना चाहिए उस स्टेज में, क्योंकि आप इमोशनल स्केल पर थोड़ा और ऊपर आएंगे, उसके बाद और इमोशनल स्केल पर और बढ़ेंगे, तब अल्टीमेटली आगे बढ़ते बढ़ते हम जॉय के स्टेट में आते हैं। सो अगर आप रिलेशनशिप में या कहीं पर भी एकदम ग्रीफ महसूस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे गुस्सा करें, क्योंकि गुस्सा करने से आप इमोशनल स्केल में आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर जो एक ग्रीफ है वो बाहर आएगा, और थोड़ा सा गुस्सा के बाद थोड़ा सा रिग्रेट भी आता है, तो थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, और उसके बाद ऑप्टिमिज्म आएगा, और उसके बाद आप देखेंगे फिर एक फीलिंग आएगी कि नो, ये सब नहीं करना चाहिए। एंड देन हम लोगों को पहुंचना कहाँ है? जॉय की फीलिंग पर। अल्टीमेटली हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि हमें हैप्पीनेस, जॉय की स्टेट में ही आना है। अल्टीमेट वही हमारा मकसद होना चाहिए। इस पर काम करना शुरू कर दें। इसके लिए बाकी सबको भूल जाएं, किसने क्या कहा, क्या हो गया, अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ अच्छा अगर नहीं हुआ, या किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई। अगर हम आर्ग्यूमेंट में बहस करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमें क्या हमारे लिए ज़रूरी है, आर्ग्यूमेंट में जीतना या हमारे हैप्पीनेस के स्टेट को बरकरार रखना? आर्ग्यूमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आप भले जीत जाएं, लेकिन इमोशनल स्केल आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, अलाइनमेंट आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर आप उसी स्टेट में और इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर जगह पे आपको खुद को झुके रहना है और खुद को सप्रेस्ड रखना है, कोई कुछ भी कह दे तो नहीं सुनना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब नहीं इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो अपनी अच्छाई को, सामने वाले को अपनी अच्छाई दिखाते हैं, और अल्टीमेटली चाहे उसे फील हो या ना हो, जब आप अच्छी वाइब्रेशंस बाहर भेजेंगे तो वो वाइब्रेशन लौटकर हमारे अंदर आएगी ही। और जो अगर निगेटिव लोग हैं वो आपके ऑरा से बाहर निकलते चले जाएंगे, तो आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होगी। हमारा एक ही मकसद है कि अपने अलाइनमेंट को मेंटेन रखना, अपने जॉय के स्टेट को मेंटेन रखना, अपने आप को बिल्कुल भी अपने अलाइनमेंट से डिस्टर्ब नहीं होना कि हमें
अब अलाइनमेंट से डिस्टर्ब होने का मतलब हमें बुरा फील नहीं कराना है, चाहे कुछ भी हो। किसी से अगर वैसे में आर्ग्यूमेंट में हार गए, कोई बात नहीं, हम उस वक्त थोड़ी देर के लिए अपने ईगो को साइड कर लें और वहाँ पे थोड़ा सा दब जाएं, तो आप देखेंगे ये लॉन्ग टर्म आपको मोर हैप्पीनेस देगा। यहाँ पे ये नहीं कि ईगो को जहाँ आपने लाया, आपने अपने अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर ली और उस सिचुएशन में और आप इन होते चले जाएंगे और देखेंगे कि, और इसका सबसे बड़ा नुकसान कि आपकी हैप्पीनेस की स्टेट डिस्टर्ब होती है। तो हमारा अल्टीमेट मकसद लाइफ का यही होना चाहिए कि हमें खुद को जॉयफुल, हैप्पी रखना है, तभी हम लाइफ के हर स्टेट में सक्सेसफुल रहेंगे, चाहे हेल्थ हो। सबसे पहले तो मैं हेल्थ की बात करती हूँ। बीइंग ए डॉक्टर मेरा पहला पर्पस होता है कि हमें अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप फील करेंगे, जिस दिन अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो उस दिन कुछ खाने का मन नहीं करेगा। अगर हम वर्कआउट करते हैं तो दिल करेगा कि नहीं आज दिल नहीं कर रहा है, चलो छोड़ दो। तो उसमें इसीलिए सबसे पहला हमारा फाउंडेशन हैप्पीनेस है। और मेरे चैनल खोलने का एक ही पर्पस है कि हैप्पीनेस के स्टेट में खुद को कैसे बनाए रखें, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें गाइड होती हैं। हेल्थ जिसमें सबसे पहले है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है हैप्पीनेस के लिए हेल्थ। और हैप्पीनेस से ये कितनी सारी रिसर्च हुई है कि जब आप हैप्पीनेस के स्टेट में होते हैं तो आपको उस टाइम आपका अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहता है कि आपको कोई भी बीमारी इतनी आसानी से नहीं छू सकती। तो खुद को हैप्पीनेस के स्टेट में रखेंगे। कितनी रिसर्च हुई है कि एक आदमी को डॉक्टर ने 4th स्टेज ऑफ कैंसर बता दिया। उसने सोचा कि मैं तो पुअर हूँ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं पुअर हूँ तो क्यों ना मैं गांव चला जाऊँ, क्योंकि कैंसर का इतना ज़्यादा खर्चा तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा, गांव चला जाता हूँ। और वो गांव जाकर खेती वगैरह करने लगे। ये अमेरिका की कहानी है और बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। और वो जाकर खेती करने लगे, लोगों में इन्वॉल्व हो गए। डॉक्टर ने उन्हें 9 मंथ का टाइम दिया था। वो उस स्टेट में इतना भूल गए कि उन्हें याद भी नहीं रहा। 9 महीने आए और आके चले गए और उन्हें पता भी नहीं चला। और वो 112 ईयर्स तक जिंदा रहे। और उनकी स्टोरी है, मैं नेक्स्ट किसी भी नेक्स्ट एपिसोड में मैं उनका नाम भी बता दूंगी। और वो 112 साल तक ज़िंदा रहे। और जब वो काफ़ी दिनों बाद, सालों बाद, जब उन्हें याद आया कि डॉक्टर ने तो उन्हें 9 मंथ्स का समय दिया था, मैं उस डॉक्टर से जाकर मिलता हूँ तो पता चला कि वो डॉक्टर कोई भी जिन्होंने उनको ये समय दिया था वो सब ज़िंदा नहीं थे। तो ये स्टोरी साबित करती है हमारे साथ क्या होता है कि हम उसी स्टेट में इतना इन्वॉल्व होते चले जाते हैं कि ट्रैप कर लेते हैं खुद को। तो हमारा अल्टीमेट मकसद यही है कि हम हैप्पीनेस के स्टेट को ऑलवेज मेंटेन रखें और फिर देखें कि सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। यू विल बी हेल्दी, योर रिलेशनशिप्स विल बी हेल्दी, क्योंकि जब आप खुद हैप्पीनेस के स्टेट में रहेंगे, कोई 4 बातें कहकर चला जाएगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी तो हंसी भी आ जाती है। और जब हैप्पीनेस के स्टेट में रहेंगे तो आपको छोटी छोटी बातें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगी। इसलिए खुद को ऑलवेज ट्राई, किसी भी सिचुएशन में हो तो यही ट्राई करें कि अपनी हैप्पीनेस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। कोई भी स्टेप लेने से पहले सोचें कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। खुश रहना, किसी को जवाब देना नहीं, किसी से बहस में जीत जाना नहीं। क्या इम्पोर्टेंट है? खुश रहना। किसी को हमने जवाब दे दिया और अपने ईगो, क्या हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है कि कोई मुझे 100 बातें सुना दे और हम रिप्लाई नहीं करेंगे? रिप्लाई करके आप अपनी हैप्पीनेस के स्टेट को स्पॉइल करेंगे, जो हमें नहीं करना है। बाय बाय, टेक केयर।